सोनम से अब लंबी पूछताछ होनी है, लेकिन इसमें 17 दिनों के पूरे राज खुल जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में सोनम ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बाद में उसने हत्या की बात को अब कबूल लिया है। सोनम के कातिल होने के सबूत तैयार हैं। गवाहों की एक लंबी लिस्ट है। हत्यारों ने कत्ल की बात कबूल कर ली है। अब बारी सोनम की है, इस साजिश की सबसे बड़ी सूत्रधार की, जिसने पूरी प्लानिंग की, जिसने अपने ही पति की हत्या का जाल बिछाया। मेघालय पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से क्लियर है, बस उसे सोनम से सच उगलवाना है। शिलांग पहुंचने के बाद सोनम से शुरुआती जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने जब सोनम से पूछताछ की तो वो एक बार फिर उसी थ्योरी पर आ गई, जिसे आधार बनाकर उसने पूरी साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सोनम से पूछा कि 23 मई को क्या हुआ था। सोनम ने बताया उसके साथ लूटपाट हुई थी। पुलिस का अगला सवाल था, तुम 17 दिन से कहां गायब थी? सोनम ने कहा उसे नशा दे दिया गया था, ऐसे में उसे कुछ याद नहीं। फिर पुलिस का सवाल था कि उसने 17 दिन तक पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। सोनम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लंबी पड़ताल और सबूत के बाद पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को अंजाम दिया है। ऐसे में शिलांग पुलिस ने सोनम को सबूत दिखाने शुरू किए। पुलिस ने सोनम को सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जो कि राजा की हत्या के बाद का था। इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम तीनों कातिलों के साथ नजर आ रही थी, जो कि वारदात से 10 किलोमीटर दूर का था। सीसीटीवी देखकर सोनम चौंक गई, फिर भी गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सोनम को दूसरा सबूत दिखाया। इस पूरे केस में सोनम की कॉल डिटेल सबसे अहम रही है। पुलिस ने सोनम की पूरी कॉल डिटेल खंगाली थी, जिसमें सोनम ने कई बार राज से बात की थी। उसके मैसेजेस और आरोपियों से हुई बातचीत की डिटेल सोनम के सामने रखी गई और फिर इससे जुड़े सवाल किए गए, जिसका जवाब सोनम नहीं दे पाई। लेकिन अब वो टूटना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस ने तीसरा सबूत दिखाया तो सोनम समझ गई कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है। इस हत्याकांड का सबसे अहम सुराग सुपारी किलर की शर्ट, जिसमें राजा के खून के दाग थे, जिसे हत्या के बाद कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद सोनम ने उसे अपना रेनकोट दे दिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये रेनकोट दूसरी जगह फेंक दिया गया था। ऐसे में इस सबूत के साथ कि सोनम ने वो कबूल कर लिया जिसका इंतजार सबको था। सूत्रों की माने पूछताछ में सोनम रोने लगी, फिर कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की है। जो चारों आरोपी हैं उनसे अलग अलग पूछताछ होगी, सोनम से अलग पूछताछ होगी। उसके बाद सभी को आमने सामने बिठाकर, जो पांचों आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। उसमें जो सबसे अहम बात होगी वो सोनम की और जो उसका प्रेमी है राज, उन दोनों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। पूरी साजिश का पता लगाने की जो शिलांग पुलिस है वो कोशिश करेगी। हालांकि ये भी शुरुआती कबूलनामा है, जहां सोनम को कई राजों से पर्दा उठाना है, जो कि उसके सीने में दफ्न है। जैसे वो पिछले 17 दिन तक कहां गायब थी, किसने किसने उसकी मदद की, वो गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर जाने की वजह क्या थी, आखिर इस साजिश में क्या कोई और शामिल है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसने राजा का कत्ल क्यों किया। वो शादी से इनकार भी कर सकती थी या किसी और विकल्प को चुन सकती थी। क्यों एक परिवार से उसकी खुशियाँ छीनी, क्यों एक हंसते खेलते शख्स को बेवजह मौत के घाट उतार दिया। शिलांग से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। तो सोनम ने ठान लिया था कि उसे किसी भी कीमत पर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना है। ऐसे में उसने हत्या के प्लान बी भी तैयार किया हुआ था, जहां वो खुद अपने ही हाथों से राजा को मारने के लिए तैयार थी। क्या था सोनम का प्लान बी, आइए देखते हैं। आखिर इतनी बड़ी साजिश को सोनम ने कैसे अंजाम दिया? आखिर यह साजिश कैसे रची गई? हत्याकांड की एक के बाद एक गुत्थी सुलझ रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो सोनम ने ठान रखा था कि उसे राजा को मारना ही है। 11 मई को हुई शादी के बाद सोनम 15 मई को अपने मायके वापस आई और यहीं से उसने पूरी साजिश को रचा।
यहाँ पर वो राज से फोन पर लगातार बात कर रही थी और पूरी साजिश की प्लानिंग तैयार कर रही थी। ये जो अक्यूज्ड हैं, जिन्होंने कल ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने राजा रघुवंशी को मारा, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है इसी बातचीत के दौरान, क्योंकि पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके यहाँ से स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लेकर के ही ट्रांजिट रिमांड लेनी थी, तो उसमें भी इन्होंने ये बताया है कि सोनम जो है वो 15 मई को अपने ससुराल से मायके चली जाती है और यह वहीं से बैठ करके, मायके से बैठ करके ही वो पूरी तरीके से राज के साथ फोन पे संपर्क में रहती है और ये पूरी कॉल डिटेल जो है वो पुलिस के पास, मेघालय पुलिस के पास मौजूद थी। लेकिन वो आरोपियों के मुंह से सुनना चाहते थे। आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि अपने मायके में बैठ करके सोनम ने ये पूरा प्लान बनाया। राजा के परिवार वालों की माने तो राजा का प्लान हनीमून के लिए थाईलैंड का था, लेकिन काफी सोचने समझने के बाद मायके में सोनम ने मेघालय की टिकट बुक करा दी। जानबूझ के ले गई है ताकि ये अगर मरता तो मेरा रोल क्लियर हो जाएगा। ये संख्या माँ को मालूम है, तो माँ बाप ने जबरन शादी करवाई है कि घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, मगर वो उसके मन में क्या चल रहा था वो जानती थी और माँ बाप को चाहते हैं कि बच्चे अच्छी घर में जाए, पर माँ बाप से मिले हैं। जब नहीं करना था तो उसको तो माँ बाप को बोलना चाहिए चल तेरे पसंद तू कर ले फिर, पर नहीं। आप बता रहे हैं कि इनको हनीमून पे कहीं और जाना था, लेकिन बाद में वो दबाव बना के यहाँ ले गई। हाँ, उसको दबा के बोले कि नहीं अपने यहाँ चलेंगे, बहुत अच्छी जगह है, जबकि मेरा बेटा इतनी दूर कहीं जाता ही नहीं है। ये दबा लेके गए और बोले चेन वगैरह से पहन के आना। ऐसा कौन लेडीज बोलेगी हनीमून में जाए चेन पहन के? जरूरी चेन पहनना? तो कहाँ जाना था इनको पहले? ये राजा कहता था, बोले पापा बोले मैं या तो शादी के बाद थाईलैंड जाऊँगा और मेरे बेटा इच्छा का मेरे को प्लेन में घुमा दे मरते मरते। बोले नहीं पापा तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। थाईलैंड की जगह वो मौत की जगह चला गया। विदेश में सोनम के लिए हत्या करना आसान नहीं था और मेघालय के लिए उसने एक पूरा प्लान तैयार किया, जहां उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। दरअसल सोनम को राजा का करीब आना पसंद नहीं था, जिसका खुलासा सोनम और राज की चैट में हुआ है। सोनम ने चैट में लिखा था, वो मेरे करीब आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जवाब में राज लिखता है कि उसको शिलोंग लेकर आओ, हम उसका मर्डर कर देते हैं। ऐसे में सोनम ने राजा से दूरी बनाने के लिए मान रखने का बहाना बनाया कि वो कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद करीब आएंगे और फिर वहां से मेघालय निकल जाएंगे। ऐसे में राजा को भी कोई परेशानी नहीं थी और थाईलैंड की ट्रिप कैंसिल कर वो मेघालय के लिए राजी हो गया। ये क्या किसी फिल्म से या किसी सीरियल से देख करके प्रेरित होकर के किया गया है? ये एक मूवी आई थी हमराज, आपने से देखी होगी, उसमें भी ऐसा सीन दिखाया था कि पति पत्नी जब शादी करते हैं, लड़की किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद उसने भी इसी प्लानिंग की थी कि मैं अपने मनोकामना करी है कि दर्शन करने के बाद ये अपनी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तो इसने वही खेल खेला सेम टू सेम। पूरी साजिश के तहत सोनम राजा को मेघालय लेकर गई। इस साजिश के लिए सोनम ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। सोनम बहुत ही शातिर थी, वो अपने प्लान को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देना चाहती थी। ऐसे में उसने इसके लिए प्लान बी तैयार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राज से कहा था कि उसके दोस्त यानी विशाल, आनंद और आकाश अगर राजा को नहीं मार पाएंगे तो वो फोटो लेने के बहाने से राजा को पहाड़ से नीचे धक्का दे देगी। यहाँ तक कि सोनम ने यह भी कहा था ऐन वक्त पर राज कुशवाहा से कि अगर तुम्हारे दोस्त यानी वो आरोपी जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा है मेघालय में, आकाश राजपूत, आनंद और तीसरा आरोपी विशाल उर्फ विक्की चौहान, अगर ये नहीं मार पाते हैं, डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो फिर मुझे बताना, मैं उसको फोटो खींचने के बहाने, सेल्फी के बहाने जो है किसी पहाड़ के या खाई के किनारे पे ले जाऊंगी और उसे धक्का दे दूंगी। यानी इस हद तक जाकर के सोनम ने मन में ठान रखा था कि मुझे राजा को हनीमून पे ले जा करके मारना ही है। इतना ही नहीं, सोनम के पास घटना से पूरी तरह से बचने का प्लान भी था। सोनम और राज ने यह योजना तक बना ली थी कि उनके कारनामे की भनक अगर किसी को लगी तो वो समय रहते नेपाल भाग जाएंगे और शायद इसीलिए सोनम शिलोंग से इंदौर और फिर गाजीपुर पहुंची, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शिलोंग से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। दो दुख एक साथ मिले तो आंखों के रास्ते बह निकले। फूट कर रोई वो माँ
जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। फूट कर रोया वो भाई जिसकी बहन ने इस माँ के बेटे का कत्ल किया। दोनों गले मिलकर उस दर्द को साझा कर रहे थे जो दोनों के हिस्से सोनम ने लिखा है। राजा का परिवार अब तक सोनम के परिवार को भी उतना ही दोषी मान रहा था, मगर सोनम के भाई ने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और खुलकर बोला कि सबूतों को देखकर तो यही लग रहा है कि उसकी बहन ने उसके बहनोई को मार डाला है। उसने अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम का भाई सोनम के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। वो मान रहा है कि सोनम ने जो किया वो गलत किया। वो सोनम के साथ नहीं, इस परिवार के साथ है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। इतना ही नहीं, सोनम का भाई कहता है कि सोनम अगर दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है तो उसको है ना डायरेक्टली। सोनम का भाई वही सब कह रहा है जो राजा का परिवार कह रहा है, इसीलिए राजा के भाई भी सोनम के भाई को निर्दोष बता रहे हैं। उसको इस बात का बहुत दुख है, वो बता भी रहा है। तो भैया देखिए, मेरे कारण मेरी बहन जो आपसे मिली थी, और मेरी बहन ने जो आपके घर का जो चिराग को मिठाया है, उसमें आप जो मुझे बोलोगे, जो सहयोग मांगोगे मैं सहयोग के लिए राजी हूँ मैं, और आप बोलोगे मैं कोर्ट में जाके बयान देने राजी हूँ, मेरी बहन को फांसी मिलना चाहिए। गोविंद तो ठीक है कि राजा के परिवार के साथ है, मगर राजा का भाई बता रहा है कि सोनम ने राज और अपनी लव स्टोरी अपनी माँ को बता रखी थी। इतना ही नहीं, सोनम ने तो धमकी भी दी थी कि अगर राज के अलावा किसी और से शादी कराई गई तो ठीक नहीं होगा। सोनम ने सोनम की माता को बोला था कि मैं राज से प्यार करती हूँ और मेरी शादी राज से नहीं हुई पाएगी कभी, तुम इससे शादी कराओगी मेरी, फिर जो भी होगा ना उसका बड़ा अंजाम जो है आप सब देखने मिलेगा। मगर सोनम की मां ने सोनम को साफ मना कर दिया था कि शादी होगी तो जात बिरादरी में ही होगी और राजा अपनी ही बिरादरी का है, यानी सोनम का परिवार जानता था कि शादी उसकी बगैर मर्जी से हो रही है। इतना ही नहीं, राज और सोनम दोनों की कुंडली में मंगल दोष था और अपने दोष को काटने के लिए उन्होंने राजा को चुना। राजा की मां कहती है कि इस साजिश में सोनम का पूरा परिवार शामिल था। तो बेटे को मरवाना सही थोड़ी था, क्योंकि मंगल दोष भी भारी था और ये उनके घर वाले को मालूम था, क्योंकि उन्होंने कुंडली बिलवाई थी तो उनको ये सब चीज़ का नॉलेज था। तो या तो उनको झाड़ से या विष्णु भगवान से शादी करवाना था, उनको सब बताना था कि बेटा इतने दिन तक अपन बाहर नहीं जाते, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और या तो उसकी शादी पहले इस चीज़ से करवाना था। यानी मंगल दोष को हटाने के लिए सोनम ने राजा से शादी की और शादी के बाद राज के लिए राजा की हत्या कर दी। मगर सोनम का भाई बताता है कि राज तो सोनम को दीदी कहता था, राखी बंधवाता था। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ये बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। मतलब सोनम और राज सामाजिक तौर पर भाई बहन होने का दिखावा करते थे, मगर अब सच्चाई सामने है। सोनम ने एक झटके में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। शिलांग से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक।